The title of the topic is Key Management Phase of IEEE 802.11i. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ की मैनेजमेंट फेज ऑफ IEEE 802.11i। इस टॉपिक में यूज़ होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी। जो की मैनेजमेंट फेज है, इसमें ए वैरायटी ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर जनरेटेड एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वायरलेस स्टेशंस। कौन कौन सी कीज़ हो सकती हैं? आपके पास दो तरह की कीज़ हैं, पेयरवाइज कीज़ हैं और ग्रुप कीज़ हैं। सबसे पहले हम पेयरवाइज कीज़ को देखते हैं। जो पेयरवाइज कीज़ हैं, दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ए पेयर ऑफ डिवाइसेस। टिपिकली द वायरलेस स्टेशन एंड द एक्सेस पॉइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो पेयरवाइज जो कीज़ होती हैं, इनकी मदद से होती है। तो दीज कीज़ एक्चुअली फॉर्म ए हायरार्की, एक हायरार्की बनाती है, एक ट्री बनाती हैं। और उसकी जो हायरार्की के जो टॉप पे होता है, हमारे पास एक मास्टर की होती है। और इस मास्टर की से हम क्या करते हैं, वी कैन ड्राइव डायनेमिकली एंड यूज फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दूसरी कीज़ जनरेट की जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे पेयर वाइज की हायरार्की दिखाई गई है। हायरार्की में जो पहला लेवल है, उस पर दिखाया गया पेयर प्री शेड की है, और इस लेवल के ऊपर IEEE की, ये दो ऑप्शंस हमारे पास। इन दोनों ऑप्शंस में से आगे अगर आप देखें तो जाके ये पेयर वाइज मास्टर की के नोड के साथ जुड़ रही हैं। पेयर वाइज जो मास्टर की है वो क्या हो सकता है, या तो PSK हो सकता है या AAA की हो सकती है। वहाँ से फिर क्या कौन सी की ड्राइव की जा रही है, पेयर वाइज ट्रांसलेट की ड्राइव की जा रही है, जैसे PTK कहते हैं। PTK से हम क्या करें, वी आर ड्राइविंग 3 फर्दर कीज़। पहली की ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो EAPOL की कॉन्फर्मेशन की है, इसका साइज़ है 128 बिट्स। फिर हमारे पास EAPOL की इंक्रिप्शन की है, इसका भी साइज़ 128 बिट्स है। और फिर हमारे पास क्या है, टेम्पोरल की है। अब हम इनको देखते हैं। एट द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी। एक हमारी प्री शेड की थी, और इट्स अ सीक्रेट की विच इज़ शेयर्ड बाय द AP, द एक्सेस पॉइंट एंड द वायरलेस स्टेशन। और इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है? दिस इज़ इंस्टॉल्ड inside in some fashion outside the scope of IEEE 802.11i। तो IEEE 802.11i इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता, तो दिस इज गोना बी इंस्टॉल्ड आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट। जो मास्टर सेशन की है, जिसे हम MSK भी कहते हैं, इस की को हम AAA की भी कहते हैं, विच इज़ जनरेटेड यूजिंग द IEEE 802.1x। और ये कौन सा प्रोटोकॉल था? पोर्ट बेस्ड नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल था। और इसकी अथेंटिकेशन फेज के दौरान ये की जनरेट हो जाती है। आप इधर PSK यूज़ कर रहे हैं या आप MSK यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ अ यूनिक की शेयर्ड बाय द AP विद ईच STA विद विच इट कम्युनिकेट्स। तो हर वायरलेस स्टेशन और AP के दरमियान क्या होगा, जो की होगी वो क्या होगी, वो यूनिक होनी चाहिए। जो दूसरी कीज़ भी जनरेट होंगी फ्रॉम द मास्टर की, दे हैव टू बी यूनिक बिटवीन द AP एंड द STA। तो फिर हम आते हैं जो हमारी सेकेंड लेवल के ऊपर, जो हमारा जो पेयर वाइज मास्टर की था PMK, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द मास्टर की। इफ़ ए PSK इज़ यूज्ड देन द PSK इज़ डायरेक्टली यूज्ड एज द PMK। लेकिन अगर आप MSK को यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो PMK है वो ड्राइव तो की जाती है MSK से, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेशन। जो आपकी PMK है, जो पेयर वाइज मास्टर की है, दिस इज़ यूज टू जनरेट द पेयर वाइज ट्रांजिएंट की PTK। और जो PTK है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कीज टू बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एन वायरलेस स्टेशन एंड एन एक्सेस पॉइंट आफ्टर दे हैव बीन म्यूचुअली ऑथेंटिकेटेड। तो जब ये दोनों म्यूचुअली ऑथेंटिकेट हो चुके हैं, तो फिर आप PTK के जो तीनों ड्राइव कीज़ हैं वो यूज़ करेंगे। अगर आप जो STA और जो AP है, इनमें क्या करते हैं, आप एड्रेसेस यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द PTK। इसके जो जनरेशन है PTK जनरेशन में, अगर आप इसकी एड्रेसेस यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या आएगा? इसका फ़ायदा ये है कि आप जो सेशन हाईजैकिंग है या इम्पर्सनेशन है, इसके अगेंस्ट इस प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्दर मोर हम क्या यूज़ करते हैं, हम नॉनसेंस यूज़ करते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एडिशनल रैंडम कीइंग मटीरियल। सो द 3 पार्ट्स ऑफ द PTK आर एज फॉलोज। अब हम इनको देखते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन को। सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द लैन EAPOL की कॉन्फर्मेशन की है।
दिस सपोर्ट्स द इंटेग्रिटी एंड डेटा ऑरिजिन अथेंटिसिटी ऑफ द STA2 AP control frames during operational setup of an RSN robust security network. तो RSN की जो ऑपरेशनल सेटअप है उसके दरमियान जो कंट्रोल फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं फ्रॉम STA टू द AP, उसमें ये यूज़ की जाती है. ये जो की है ये फर्दर मोर क्या काम करती है, इट इज़ ऑल्सो अप्रूव ऑफ द पोसेशन ऑफ द PMK. तो ये पोजेशन ऑफ द PMK को भी प्रूव करती है. एन एंटिटी दैट पोजेसेस द PMK is the authorized user so that he can access the network. फिर हमारे पास जो की आती है वो है EAPOL की इंक्रिप्शन की. तो ये जो की इंक्रिप्शन की है इसका मकसद क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कीज एंड अदर डेटा ड्यूरिंग सम रोबस्ट सिक्योरिटी नेटवर्क एसोसिएशन प्रोसीजर्स. और फाइनली हमारे पास जो थर्ड टाइप की है वो है टेम्पोरल की, जो TK है. इट प्रोवाइड्स द एक्चुअल प्रोटेक्शन फॉर द यूज़र ट्रैफिक. तो जो यूज़र ट्रैफिक है ये उसकी एक्चुअल प्रोटेक्शन के लिए TK हम यूज़ करते हैं. अब हमारे पास पेयर वाइज कीज़ के अलावा भी हमारे पास ग्रुप कीज़ होती हैं. और जो ग्रुप कीज़ है इनका मकसद क्या है, ये मल्टीकास्टिंग में यूज़ होती हैं. और मल्टीकास्टिंग में क्या है, आपके पास इन विच वन स्टेशन STA सेंड्स MPDUs टू मल्टीपल स्टेशंस. तो आपका जो एक वायरलेस स्टेशन है वो मल्टीपल वायरलेस स्टेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्रुप कीज़. So at the top level of the group key hierarchy, we have the group master key, GMK. तो GMK जो है, it is the key generating key used with other inputs to drive the GTK. GTK stands for the group temporal key. It is generated by the access point and transmitted to its associated stations. तो जो IEEE 802.11i है, it requires that the GTK's value है, it should be computationally indistinguishable from random. So it should be distributed securely. आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेयर वाइज की के साथ इसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट इज़ चेंज्ड एवरी टाइम ए डिवाइस लीव्स द नेटवर्क. तो जो ही आपका नेटवर्क आपके नेटवर्क से आपको एक डिवाइस लीव करता है, यू हैव टू जनरेट इट वंस अगेन. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में हम लोगों ने 4-वे हैंडशेक और जो ग्रुप की हैंडशेक है इसको दिखाया. हमारे पास स्टेशन है, हमारे पास एक्सेस पॉइंट है. तो जो पहला मैसेज है आपका AP ने जनरेट किया और हमारे स्टेशन की तरफ गया. इसके अंदर A नॉन्स है और एक यूनिकास्ट है, तो ये एक स्टेशन की तरफ जा रहा है. तो हमारा जो स्टेशन है उसने मैसेज नंबर 2 जनरेट किया और ये भी EAPOL का मैसेज है. और ये की का मैसेज, इसमें S नॉन्स है, यूनिकास्ट है और माइक है. फिर मैसेज 3 है. मैसेज 3 में EAPOL की इंस्टॉल द PTK, unicast and then the mic was sent from the AP to the STA. और the fourth message that was generated इस फेज के अंदर वो EAPOL की है, यूनिकास्ट है और माइक है. फिर जो लोअर हाफ दिखाया गया है, ये लोअर हाफ ग्रुप कीज़ को दिखाया गया है कि ग्रुप कीज़ को जनरेट करने के लिए जो AP है उसने मैसेज जनरेट किया 1, EAPOL की GTK यूज़ करता है और माइक यूज़ करता है. और इन रिस्पॉन्स टू दिस मैसेज जो आपका स्टेशन है उसने मैसेज जनरेट किया मैसेज नंबर 2, EAPOL डैश की और विद द हेल्प ऑफ द माइक. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने IEEE 802.11i की जो की मैनेजमेंट है उसको हमने डिस्कस किया है.